दोस्तों आजकल स्टॉक मार्केट काफी पॉपुलर है और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग में घुसूं और वहां से बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं। लेकिन ये जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है उतना होता नहीं, खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उनके लिए ये समझना जरूरी है कि एक बिगिनर इन्वेस्टर्स किन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वहीं पर प्रो इन्वेस्टर्स जो जिसको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कई सारी दूसरी ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखकर एनालाइज करके फिर डिसीजन लेता है। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग आते हैं और अपने पैसे को डुबो देते हैं। जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट पॉपुलर हो रहा है, जितना ज्यादा शेयर और ट्रेडिंग ये सारी चीजें पॉपुलर हो रही हैं, उतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस आपको देखने को मिलती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जो प्रो इन्वेस्टर है और एक जो बिगिनर इन्वेस्टर है, दोनों के थॉट प्रोसेस में किस तरीके से चेंजेस होता है, कैसे हम अपने आप को बिगिनर इन्वेस्टर से प्रो इन्वेस्टर्स की जर्नी में शॉर्टन कर सकते हैं, वो जो जर्नी हमारी है उसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिगिनर किन चीजों को देखता है, प्रो इन्वेस्टर्स किन चीजों को देखता है। हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कब कब क्या क्या इश्यूज हुए थे उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग करते हुए किन चीजों का ज्यादा ध्यान देता हूं वर्सेस जो बहुत ज्यादा हाइप है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला डिफरेंस होता है एक बिगिनर इन्वेस्टर और एक प्रो इन्वेस्टर में, वो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जहां पर मार्जिन्स की बात आती है, जहां पर हाई मार्जिन है, वहां पर जो बिगिनर है, जो हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हम हाई मार्जिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन पे है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर है वो हाई मार्जिन्स देखने के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, उसे डबल चेक करता है। एग्जाम्पल समझते हैं क्यों। देखो, अगर मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है किसी भी बिजनेस में या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, वो कोई छोटी कंपनी तो नहीं है ना कि जो स्टॉक में लिस्टेड है, जो शेयर में लिस्टेड है, वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वो कंपटीशन को इनवाइट कर रहा है। जहां पर भी हाई मार्जिन होगा वहां पर कंपटीशन तुरंत आ जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर्स थी, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे, ये बहुत ज्यादा हाई मार्जिन रखते थे। जियो आया, उसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, बिल्कुल इतना उतार चढ़ाव कर दिया। आप देखोगे आप एयरटेल के और उनके शेयर के प्राइसेस तो बहुत ज्यादा उस समय डिसरप्ट हुए। अगर उस समय कोई इन्वेस्टर उसमें घुसता, कोई बिगनर घुसता जिसने कहीं से कुछ 20-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए इकट्ठा किए हैं और वो शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करना चाहता है, वहां उन शेयर्स में लगाना चाहता है, तो उस समय उसका लॉस होता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंडिगो। इंडिगो बहुत ही लो मार्जिन रखता है, लो मार्जिन रखता है, स्केल पे काम करता है, इसलिए कोई उसके आसपास नहीं आ जाता। प्रॉब्ली ये एक रीजन होगा, हो सकता है और भी मल्टीपल रीजंस होंगे, लेकिन एग्जांपल ये है। इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट देख लो, अमेजॉन देख लो, जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपने मार्जिन को काफी कम रखती हैं। सेम प्रोडक्ट अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे कई बार खर्च करने पड़ते हैं या कई बार सेम प्राइसेस पे मिलते हैं। इसका मतलब जब भी हम लोग हाई मार्जिन देखें तो ऐसा नहीं है कि हाई मार्जिन वाले शेयर्स को नहीं लेना है, उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाई नहीं करना है। ये मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हाई मार्जिन देखें तो कम से कम दोबारा जरूर उसे चेक करें कि हाई मार्जिन क्यों है, कैसे है, क्या इसमें कोई कंपटीशन आने वाला है, नहीं कंपटीशन आने वाला है, कितने समय से कंपटीशन नहीं है। इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई ऐसा शेयर देखते हैं जिसका प्राइस कम है, जैसे मान लो 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, तो हमें तुरंत लगता है कि यार ले लेना चाहिए, तो मतलब बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है और मुझे सस्ते में शेयर मिल रहा है। ये ज्यादातर बिगनर्स इस तरीके से थॉट प्रोसेस उनका होता है कि चलो यार 10 रुपए मिल रहा है, 1000 शेयर ले लेते हैं, 2000 शेयर ले लेते हैं, एक बार फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगा, कंपनी बढ़िया है। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर है वो वैल्यू देखता है रेदर देन उसकी जो अभी फेस वैल्यू आपको दिख रही है। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है, अब उसने 100 रुपए के शेयर्स दिए हुए हैं,
तो उसने केवल 10 शेयर्स दिए हुए हैं। अब अगर आप वो 100 रुपए लगाते हैं तो आपको 1/10 स्टेक होल्डिंग उसमें मिल रहा है, जो भी उनका शेयर मार्केट, जो भी मार्केट में पैसा जितना पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लो उसी ने क्या किया कि 500 शेयर निकाल दिए, तो 2 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार 2 रुपए का शेयर है, मैं ले लेता हूं। यहां पर बिगनर होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हम वैल्यू को कितना ज्यादा कंसीडर करें और फेस वैल्यू मतलब उसके प्राइस को कितना ज्यादा कंसीडर करें। जो प्रो इन्वेस्टर होता है वो प्राइस वैल्यू या जो उसका फेस वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, उसके साथ साथ उसकी टोटल वैल्यू में भी दिमाग लगाता है, उसके लिए भी सोचता है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कितनी होल्डिंग मिलेगी, कैसा इसका पिछला डिविडेंड रहा है, कितना डिविडेंड ये पे करते हैं। इन सारी चीजों को देखना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन कैपिटल में थोड़ा सा रिटर्न ऑन कैपिटल में डिफरेंस होता है। ज्यादातर जो बिगनर इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो किसी कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं कि यार ये तो पिछले साल इसने 100 करोड़ किया था, फिर इसने 125 करोड़ किया, फिर अगले क्वार्टर में इसने से फॉर एग्जांपल 150 करोड़ किया, तो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स करोड़ में है, तो ये मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होता कभी भी। वो प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाया गया इस पे ज्यादा ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए आप एफडी में पैसे लगाते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए लगाए, 7% का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो आपको 7,000 रुपए मिल गए ना। अब आप 2 लाख रुपए लगा दो, 14,000 रुपए मिल जाएंगे। तो क्या आपका प्रॉफिट बढ़ गया? क्या आपने बहुत ही जीनियस से काम किया? नहीं, आपने जीनियस से काम नहीं किया, आपने बहुत ही बेसिक गलती की। आप प्रॉफिट के पीछे भागे। ये सोचिए कि क्या वो 1 लाख रुपए लगाने के बाद कोई दूसरी कंपनी है जो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है? जाहिर सी बात है हम बाकी और पैरामीटर्स भी देखेंगे, बाकी सारी चीजें भी देखेंगे, बट केवल प्रॉफिट देखना सही नहीं है। कभी भी प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। प्रॉफिट कितने कैपिटल लगाने के बाद आया है ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में बिगिनर होते हो ना, तो आपको वो किताबी चीजें जो हमने पढ़ी हुई है वो याद आता है कि यार किसी हर कंपनी के लिए एक डेट होना जरूरी है। अगर वो डेट होता है तो कंपनी हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि वो डेट लेकर और मार्केट में पैसे लगा रही है, उससे ज्यादा और रिटर्न कमा रही है और अपने डेट को पूरा कर देगी, मतलब चुका देगी। और हमने किताबों में पढ़ा था कि 2:1 का रेशियो डेट के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई साहब, ये जो पढ़ा था ना, ये जो हमने बुक्स में पढ़ा था, जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, इनसाइडर्स के लिए होता है। कंपनी को रन करने के लिए जो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके लिए ये है, आपके लिए नहीं। आपके लिए जितना कम डेट वाली कंपनी है उतना ज्यादा सेफ है वो कंपनी। अगर उसके पास डेट्स नहीं है, वो ज्यादा फिर भी प्रॉफिटेबल और कैपिटल पे आरओआई अच्छा निकाल रही है, वो कंपनी आपके लिए प्रेफरेबल होगी, ना कि डेट रेशियो 2:1 का होना। ये बिल्कुल बुकिश बात है। और इस सबसे बड़ी बात की ये बुकिश भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है। एक्चुअली ये जो इनसाइडर्स है, जो कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए है। आप रिलायंस का एग्जांपल देखोगे तो 2019-20 के आसपास रिलायंस का डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करी और उस समय बहुत ही वोलेटाइल था उनके शेयर्स के प्राइसेस आप देखोगे काफी वोलेटाइल थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में उसमें सुधार आया और वो चीज तो डेट रेशियो, बहुत ज्यादा डेट लिया होना कि यार ये कंपनी लोन ले रही होगी 10% के रेशियो पे और बाद में ये पैसे बना लेंगे 50% की प्रॉफिटेबिलिटी पे, 25% की प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो कंपनी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है। रियल एग्जांपल्स में ये हमेशा सही रिजल्ट्स नहीं देते, मतलब सही चीजों को नहीं दिखाते। बिगनर नेट प्रॉफिट की, एक कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट है, वो क्या नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ये देखकर खुश हो जाता है। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर है वो नेट प्रॉफिट के बजाय कैश फ्लो देखता है। जो प्रॉफिट बुक हुआ, क्या वो पैसा आया? अगर पैसा नहीं आया है, केवल बुक्स में वो प्रॉफिट बुक किया जा रहा है,
ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। तो जब भी आप प्रॉफिट्स देखें, जब भी आप ये देखें कि अच्छा ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, पिछली क्वार्टर में इतना प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट किया, साथ ही साथ आप उस कंपनी के कैश फ्लो को भी जरूर देखें कि क्या जितना प्रॉफिट बुक किया गया है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक किया जाएगा उसमें और कैश फ्लो में थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, तो हम उसको देखेंगे कि जितना डिफरेंस इस बार है क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो चीज अचीव हुई, वो मतलब गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे उतना गैप हमेशा बना रहेगा, बट फिर वो हर साइकिल में रोटेट होता रहेगा। तो हमें केवल प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो देखना है। जब हमने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में सीखना समझना शुरू किया था ना, तो पीई रेशियो बहुत सारी, पीई रेशियो कम होना चाहिए। आइडियल 20 होता है, 80 तक भी लोग ले लेते हैं, 100 के ऊपर है तो समझ जाओ पी रेशियो बहुत करेक्ट पैरामीटर नहीं है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। आपको पेग रेशियो, एडजस्टेड पी रेशियो देखना चाहिए, जिसको पेग रेशियो बोलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, कई सारे अनसर्टेन रीजन की वजह से पी रेशियो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार पी रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि जब भी पी रेशियो किसी का कम है, जब भी पी रेशियो किसी का ज्यादा है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसका एडजस्टेड पी रेशियो भी ज्यादा है या कम है। आइडियली अगर पेग रेशियो किसी का लेस देन 1 है तो ये मान के चलो कि वो अंडर वैल्यूड है, और अगर बराबर है तो लगभग ओके है, और अगर उससे ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। तो पेग रेशियो ज्यादा रिलायबल होता है, एडजस्टेड पी रेशियो जिसको बोलते हैं। पी रेशियो बहुत बार आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे कोविड के टाइम पे आप देखो तो क्योंकि चीजें बंद हो गई थी तो क्या कंपनीज बेकार हो गई, अर्निंग कम हो गई थी ना, क्योंकि कोविड के टाइम पे ज्यादातर कंपनीज के ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, चीजें नहीं चल रही हैं, बंद हो गई। अब पी रेशियो बिल्कुल स्काई हाई, लेकिन क्या वो कंपनी बेकार हो गई, क्या वो शेयर या वो जो स्टॉक है वो खराब हो गया? नहीं, वो नहीं खराब हुआ। तो पी रेशियो आपको देखना है, लेकिन साथ ही एडजस्टेड पी रेशियो भी देखना है। आजकल चार्ट हर जगह चले हुए हैं कि चार्ट देखो ये वाला पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस पैटर्न के बेसिस पे डिसीजन लो, अगर ऐसा जा रहा है। चार्ट एक तरीका है, बेसिक तरीका है। जो बिगनर्स होते हैं वो चार्ट के बेसिस पे डिसीजन लेकर और उसके बाद उससे मोटा पैसा जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर है वो चार्ट देखता है, साथ ही चार्ट के साथ साथ उसके फंडामेंटल रिसर्च भी देखता है कि क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, नहीं मजबूत हैं, इसके बुक्स कैसी हैं, इसके जो पुराने पब्लिश्ड फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद चार्ट के साथ कोरिलेट करना है, तब डिसीजन लेना है। चार्ट के बेसिस पे केवल डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में सेबी की रिपोर्ट आई थी, वो कहती है कि 95% लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, 95% लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं, पैसे उनके खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ज्यादातर लोग वही टिप्स के भरोसे, बिना फंडामेंटल रिसर्च किए, बिना अंदर डिटेल में घुसे, बिना ढंग से सीखे, कुछ चार्ट देख लिया, किसी ने कुछ टिप दे दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, तो यही रिजल्ट होता है। बिगिनर्स हॉट जो स्टॉक्स होते हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है, जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं, उसके पीछे भागते हैं कि यार ये ले लो, ये मार्केट में आजकल हाइप में है, चल रहा है, सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, सब लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर होता है वो हाइप्स पे नहीं जाता। जोमेटो का आईपीओ आपको याद होगा, उसके बाद कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ। तो हाइप बनाई भी जा सकती है। क्या जितनी भी चीजें हाइप में होती हैं सारी बुरी हैं? नहीं, लेकिन ज्यादातर जब तक वो हाइप में आती है, मार्केट में सब लोग बात कर रहे होते हैं, तो समझ लो कि अब वहां से निकलने का समय, कल्टी मारने का समय आ गया है। तो हाइप पे ना जाकर अपनी रिसर्च पर भरोसा करें, अपने नॉलेज पे भरोसा करें, अपने फंडामेंटल्स पे भरोसा करें। जो फंडामेंटल्स होते हैं ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फंडामेंटल्स अगर सही है तो हो सकता है थोड़ा सा कम ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ आपको कंपनी देगी ही देगी। लेकिन अगर फंडामेंटल्स नहीं सही है, केवल हाइप है, पीआर से चीजें मैनेज की हुई है, तो प्रॉब्लम है, आपको शायद ढंग से उसका रिजल्ट ना मिले, शायद आपको जो जिस तरीके के रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का रिटर्न आप चाह रहे हैं, वो रिटर्न आपको ना मिले। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना शेयर मार्केट में बुरी बात नहीं है, बट बुरी बात यह है कि मैनेजमेंट ने बोला कि हम अगले 5 सालों में ये करेंगे, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, कंपनी यहां से यहां पहुंचा देंगे। तो वो मैनेजमेंट के वायदे पर, मैनेजमेंट ने जो चीजें बताई, जो प्रॉमिस करी, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर है, वो आपने जो फ्यूचर के लिए प्रॉमिस किया उसे किस चीज तरीके से वैलिडेट करेगा। वो वैलिडेट करेगा कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पास्ट में आपने जो चीजें प्रॉमिस की क्या वो डिलीवर की। अगर डिलीवर की तो आपके फ्यूचर के प्रोमिसेस पे ज्यादा यकीन किया जा सकता है। केवल प्रोमिसेस पे कंपनी ये लॉन्च करने वाली है, कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी इतने का इन्वेस्ट करेगी, इतने हजार करोड़ रुपए के इतने इतने प्लांट्स खोलेगी, उस पर विश्वास नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी ने पहले जो प्रोमिसेस करे हैं, उनकी मैनेजमेंट ने पहले जो बोला है, अनाउंस किया है, क्या उसको टाइमली अचीव किया है। टेस्ला का एग्जांपल ले लो तो एक समय टेस्ला बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस और कभी टाइम पर अचीव नहीं होना। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीजें चेंज की। अब टेस्ला जो भी प्रॉमिस करती है मोर और लेस उसी टाइम पे और वैसा डिलीवर करती है। तो अब लोगों का टेस्ला पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस हमें यह समझ में आया कि जो बिगिनर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म सरफेस लेवल की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं वो डीप रिसर्च, अपने नॉलेज और समझ पे भरोसा कर रहे हैं, केवल थ्योरेटिकल ज्ञान पर या टिप्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर गेम एक बिगिनर और एक प्रो इन्वेस्टर में माइंडसेट का है, पेशेंस का है। कितनी लंबे समय तक आप खेल सकते हो, कितना ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर, कब तक आप मार्केट में बने रहते हो, आप पैसे को लेकर सोचते कैसे हो, इसके बारे में है, ना कि मार्केट हाइप, ये चल रहा है, यहां से टिप्स वहां से टिप्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर वैल्यूएबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जो पैसे बनाने, पैसे कमाने, इन्वेस्टमेंट इसके बारे में सोचते हैं उनके साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हाँ, पैसे कमाने के धुन में अपने आप को मत खोइए, अपने लोगों को मत खोइए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।